वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के व्लॉग्स में। तो यहाँ पर मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है गाइस। और ये वाली साड़ी की से मेरी बहुत ज़्यादा वाली यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वाली साड़ी मेरे हस्बैंड जी ने मुझे फर्स्ट करवा चौथ पर गिफ्ट करी थी। मतलब मेरी लाइफ में फर्स्ट करवा चौथ मैंने देखा और बनाया, ठीक है। और ये वाली साड़ी पहनी मैंने और मुझे इससे बहुत चीज़ें याद आती है। और यहाँ पर आज मैं ना कुछ सोच रही थी कि जिसने हमें बोला था ये सब चीज़ें और मतलब घर से निकालने तक की बातें और मेरे खिलाफ बातें, तो मैं यही सोच रही थी कि यार ये सब चीज़ें तो चल रही थी वहाँ तक तो चलो सब ठीक है, लेकिन तुम होती कौन है वैसे हमें बोलने वाली। मैं ये सोच रही थी तुम होती कौन है हमें बोलने वाली, हमें हमारे घर से निकालने वाली, हमारे घर के जो रिश्ते उसे तोड़ने वाली और वाला। तुम होते कौन हो बताओ? तुम होते हो कोई कुछ लगते हो? आज तक मैंने तुम्हें मतलब तुम्हारा घर नहीं देखा ना, तुम्हारा मुंह देखा मैंने मेरी लाइफ में। तो तुम कौन होते हो फोन लगा के बोलने वाले कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों रहते हो, मुस्लिम लड़की को क्यों घर में रख लिया। तुम अगर तुम मेरे सामने ये वर्ड बोलते ना तो सच में कसम से मेरा जो गुस्सा है ना वो हाइपर हो जाता है। यार कुछ बोलने से पहले यार सोचो तो सही, तुम बोल किसको रहे एक लिमिट होती है यार बोलने की, एक लिमिट से बोला जाता है। किसी को बोलने से पहले एक लिमिट होती है, उस लिमिट को पार करके बोलना। और यार कोई रिश्ता नहीं मेरा तुम्हारे से, मैं तुम्हारे को कभी हाँ मेरे परिवार वालों का रिश्ता है, मम्मी का रिश्ता है यार, उन्हें दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत होती है? उन्होंने तो कभी मुझे नहीं सोचा। आज उन्होंने एक मुस्लिम लड़की को घर में लेकर आ गई वो, और उनके किचन में आज मैं काम भी करती हूँ और सब पूरा घर, मतलब मैं एक बड़ी बहू तो संभालती भी हूँ। बड़ी बहू की जो बड़ी बहू का एक वो रहता है ना, रुतबा रहता है एक तरह से, और एक जिम्मेदारी रहती है बड़ी बहू के ऊपर। तो बड़ी बहू की तरह मैं सब कुछ चीज़ें निभा रही हूँ। आज मैं परिवार में भी, आज मेरे पास बंटी काका का परिवार है, मेरी अनिता काका का परिवार, वो मुझे बहुत मानते हैं, सच में बहुत मानते हैं। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार वो ये परिवार तो मुझे बहुत अच्छे से रखता है और मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचते, कभी गलत नहीं सोचते। हमेशा उनकी से यही सुना मैंने कि महक जो सुधीर महक को लेकर आया है, जो उनके घर में अच्छी लड़की लेकर आया, चाहे वो मुस्लिम है, लेकिन आज वो मुस्लिम क्यों बोला जाता है उसको, वो बोलती है कि मुस्लिम क्यों बोला जाता है उसको, बार बार टॉर्चर क्यों करा जाता है। वो अब हिंदू बन चुकी है, सनातनी। मतलब हम एक ने मतलब एक इतनी अच्छी बात बोली थी कि सनातनी बनने के मतलब हमारे घर की बहू इतने अच्छे से मतलब सब चीज़ें नहीं करती जितना अच्छे से वो लड़की कर रही है। मतलब महक मेरी बात करे तो मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुझे मतलब मेरे कान तक की बात है कि इसीलिए मेरे लिए अच्छी बातें भी आती है। और समाज में हमारा जो परिवार है मतलब बहुत बड़ा परिवार है, जैसे कि नाना मामा, मम्मी के नाना मामा, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पूछते हैं और बहुत अच्छे से मुझसे रहते हैं, बातें करते हैं। हाँ कुछ टुच्चे लोगों की वजह से मतलब मेरे ऊपर बातें आती है, और वो मतलब जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं ना, मेरे ऊपर तक सोचते हैं ना, वो उनके माइंड में भी ये चीज़ें डालने की वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये उसके बारे में अच्छा क्यों सोच रहे हैं, उसके बारे में भी ये गंदा ही सोचे, वो लड़की है ही ऐसी, वो लड़का ही ऐसा, वो लड़का मतलब उनके परिवार में ये कैसे मतलब आगे बढ़ सकते हैं। उनके मतलब है सुधीर ने शादी तो करी, एक गलती तो करी उसने, और उसकी गलती को बढ़ावा भी दे दिया इनके घर वालों ने। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कौन से क्या समझ रहे हैं, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को बढ़ावा दे दिया किसने? मेरे परिवार वालों ने, मतलब मम्मी ने बढ़ावा दे दिया। तो मम्मी को भी वहाँ पर फिर टॉर्च करा गया, मम्मी को भी बोला गया। तो ये सब पिक्चर मुझे समझ में आया, अच्छा ये चल रहा है। और हमारे मतलब हमारे लिए अगर कोई प्रोग्राम या फंक्शन रहता है ना, तो वही लोग, नाम तो नहीं बोल रही हूँ लेकिन समझ जाओ आप, अभी सब बताया था हमने, वही लोग मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में गंदी चीज़ फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो जिसका मन साफ रहता है ना, तो वो यही सोचते हैं कि यार इसकी तो आदत ही है, ये तो है ही ऐसा। और जो मेरे मतलब हमारा जो परिवार है ना, उसमें सबको समझ में आ गया कि है कौन, हम किसको मतलब ये वर्ड बोलते थे मामा जी, मम्मी के कौन से रिश्ते में लगते हैं, वो भी हमने बता दिया। तो परिवार वाले सब समझ गए। और हमारे पास आज फ़ोन भी आया आज फ़ोन आया, मतलब रिलेटिव्स में फ़ोन आया, जैसे कि बुआ के लोग, ठीक है, बुआ का भी आया, और एक और है मम्मी की फ्रेंड भी है वो, तो उन्हीं का भी फ़ोन आया।
उनका भी फोन आया तो उन्होंने यही बोला, फोन लगा कि अरे यार प्रेम, मम्मी को, प्रेम यार तू क्या इतना टेंशन ले रही है, इतना टेंशन मत ले, और हम समझ गए कि वो है कौन, वो तो है ही ऐसे लोग, वो तुम्हारे घर बहू बेटियों को क्यों बोल रहे हैं, वो हमारे घर की बहू बेटियों को भी बदनाम करते हैं, बस उनका मतलब यही काम है सबके घर की बहू बेटियों को बदनाम करने का, कि ये मतलब ये इतने अच्छे से नहीं रह सकते, ये मतलब सबकी बहू बेटी की बात अलग है। मैं मतलब इस पूरे समाज में, मतलब सॉरी इस कास्ट में मैं ही एक लड़की हूँ जो YouTube चैनल चलाती हूँ और सब चीज़ें शेयर करती हूँ, घर परिवार की पूजा पाठ है और किस तरह से मैं एक सनातन धर्म में आकर ये चीज़ें सब चीज़ें सीख रही हूँ, कर रही हूँ, उस चीज़ से उनको जलन होती है। यार बेशरम हो, शर्म कर लो यार, थोड़ी शर्म तो करो यार, खुशी होनी चाहिए ना यार, खुशी। हमारे मतलब कितने सारे सनातन लोग हैं और मुझे इतना मतलब इतनी खुशी देते हैं, उनको प्राउड महसूस होता है अपने आप पे कि नहीं यार ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे पर्सनली बोला भी गया है, ठीक है, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं देती। पर्सनली मुझे ना संगठन वालों ने भी बोला गया, और मेरे जो जिससे मेरी बहुत ज़्यादा मतलब इंदौर में बहुत सारे फ्रेंड बने थे ना, उन्होंने यही बोला था कि मैं तुमने जो करा ठीक है, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती हो और हमें बहुत खुशी होती है तुम्हें देख के। तो वो लोगों को देख सोचो ना यार, उन लोगों के बारे में सोचती हूँ मैं, ये कुछ 2-3 टुच्चों के बारे में नहीं सोचती हूँ। तो यही आज मुझे सब चीज़ें समझ में आई, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और इस बातों के चक्कर में ना मेरा हरीरा भी ज़्यादा ही कुछ गर्म हो गया है। ये ड्राई फ्रूट से बना हुआ है गाइस, और ये क्या है, ड्राई फ्रूट से बना हुआ है, इसमें गर्म चीज़ें भी मतलब गुड़ भी है, हल्दी भी है। और मुझे सीधे ना तो अभी हम ब्रेकफास्ट में यही खा रहे हैं। अभी मैं नहा ली हूँ ना, तो नहा कर ही मतलब किचन में आना चाहिए, सनातन धर्म में एक चीज़ कहती है तो नहा कर ही आना चाहिए। और तो बस अब इसको खाऊंगी, सभी ने खा लिया है, सबको बहुत जल्दी होती है, लेकिन मैं लेट हो गई, आज खा लेंगे। सबने खा लिया, सोहन भैया ने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी, मम्मी ने भी खा लिया। मम्मी तो छत पे बैठे थे, और कहीं दिनों बाद हमारे सिटी में ना धूप निकली है, मतलब सूर्य देवता के दर्शन हुए इतने दिनों बाद। सच में 3-4 दिनों से इतना कोहरा हो रहा था ना, क्या ही बताऊं, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, इतना कोहरा हो रहा था, लेकिन आज सूर्य देवता के दर्शन हुए ना तो बहुत अच्छा लगा। और आज तो मैं धूप में ही बैठूंगी सच में, भले काली हो जाऊँ। ठंड में तो देखो काले हर कोई होता है, ठंड आती है ना जब हर कोई काला हो जाता है, और मेरा भी ऐसे ही है, मैं भी ठंड में काली हो जाती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं होती लेकिन सावली हो जाती है, स्किन थोड़ी डल हो जाती है। तो कल मैं मेरे पिंपल्स की वजह से मैं डॉक्टर के पास भी गई थी कल, तो डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने फेस वॉश और एक ट्यूब लिखा, तो वो लगाना तो जो पिंपल्स है वो ठीक हो जाएंगे। वैसे भी ठीक हो गए, देखो मेरे फेस पर दिख रहे इतने, बस थोड़े से यहाँ पर है नोज पे मेरी, तो हो जाएंगे। वो ट्यूब दिया है, उससे फेस वॉश में लगाई हूँ डेली, अभी 2 दिन हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश दिया है लगाने के लिए। जेल है ये, काफ़ी कॉस्टली पड़ा मुझे ये, पर कोई बात नहीं, फेस के लिए, फेस मतलब फेस साफ और अच्छा होना, मतलब इसमें लिखा हुआ भी है डीप क्लींजर, और मतलब जो भी गंदगी रहती है अपने मतलब स्किन के अंदर वो निकल जाती है, या अगर आप बाहर कहीं जाते हो धूल मिट्टी जो लगती है ना फेस पे वो निकल जाती है। चलो आप लोग बने रहना गाइस, मैं खाती हूँ हरीरा, बातें तो चलती रहेगी, और ज़्यादा बातें करूँगी तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आज मैंने आपको बताया ना, तो उस चीज़ से मुझे तो बहुत हंसी आई सच में, आज तो आप लोगों की भी आएगी। और हर चीज़ में अब तो न्यू ईयर आ रहा था, नई चीज़ नई तरीके से सब लोग सेलिब्रेट करो, और जो हमारे मतलब हेडर्स है वो भी हमें भूलकर अपने घर में देखो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और हमें भी बढ़ने दो। एंड थैंक यू सो मच। और सभी के मतलब न्यू ईयर नया साल अच्छे से सेलिब्रेट करें, नई लाइफ मतलब शुरुआत करें अच्छी तरह से। और सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब, उन सबकी यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सब खुश रहे और अच्छी तरक्की करें और आगे बढ़े। अब पर हमारे देवर जी अभी तक सो रहे हैं, आगे से उठकर पीछे आ गए, और यहाँ पर हमारे घर का सारा काम हो गया, लेकिन ये सो ही रहे। देखो नींद ही नहीं आ रही मेरे को, सोना क्या? नींद नहीं आ रही तो फिर आप, अच्छा ठंड लग रही इसलिए ओढ़ रखे सोए हो? ऐसे नहा लिए है, नहा कर रात हो गई है, मेरे को नींद ही आना बंद हो गई है, मेरी आँखें देख लो। देखो ये कितना टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, सब अच्छा होगा आपके साथ भी। मेरे साथ ही तो बुरा होता है। कोई बात नहीं, सोहन भैया बहुत ज़्यादा मतलब अभी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की समस्या है, क्यों, लेकिन सब ठीक हो गया, इतना लोड नहीं लेना। और उठ जाओ,
उठ जाओ अब। सोन भैया का कुछ होता है ना तो सोन भैया ऐसा करते हैं, मतलब गहरी सांस लेके छोड़ते हैं, क्योंकि है ना वो थोड़ा सा अभी उनकी समस्या, उनकी परेशानियाँ हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और वो थोड़ा सा, आज तो वो कोचिंग गए थे लेकिन कोचिंग की उनकी छुट्टी चल रही है, अभी क्रिसमस चल रहा है ना, इसके लिए कोचिंग की छुट्टी चल रही है। और मुझे यकीन है कि वो उनके एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे।